छात्रों, आज हम आप लोगों को शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 को बताएंगे। अभी आप लोगों ने शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009। देखिए, अभी हम आप लोगों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 बताया, जिसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया। अध्यापक शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा का बहुत ही क्लोज टर्म है, बहुत गहरा संबंध है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन तथा NCERT अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक योजना तैयार की गई और इस योजना के तहत अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है। अगर अध्यापक अच्छा नहीं होगा तो शिक्षा अच्छी नहीं होगी, और शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो आपके देश का भविष्य जो है अंधकार हो जाएगा। बच्चे जो है जो देश के कर्णधार होते हैं वो अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे, अच्छा संस्कार नहीं पाएंगे और अच्छा ज्ञान नहीं पाएंगे, तो वो भी जो है तो देश जो है वो पिछड़ जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षण हेतु नवीन दस्तावेज में एक प्रकार का नवीन दस्तावेज है, जिसका मुख्य उद्देश्य योग्य शिक्षक तैयार करना, जो अच्छे से अच्छी शिक्षा दे करके देश के भविष्य को संवार सके। तो इसके लिए इस दस्तावेज में शिक्षक शिक्षा हेतु अर्थात अध्यापकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। इसके लिए प्रशिक्षण के समय आप जिन छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं उसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षुओं को ध्यान देने योग्य बातें। देखिए, प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उस प्रशिक्षण का सही रूप हो सके। सही प्रकार से छात्राध्यापक अगर प्रशिक्षण लिए रहेंगे, ट्रेनिंग लिए रहेंगे, तो बच्चों को उनके विकास के लिए, उनके विवेक के लिए, उनके समाज के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए वो सर्वोत्तम होगा। इसमें ध्यान देने वाली बातें यह होनी चाहिए। नंबर 1, बच्चों के प्रति समझ। बच्चों के प्रति समझ। नंबर 2, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ।
पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ। नंबर 3, मूल्यांकन के प्रति प्रशिक्षु की समझ। नंबर 4, विद्यालय के प्रति समझ। नंबर 5, प्रशिक्षण सामग्री के प्रति समझ। नंबर 6, शिक्षा से वंचित वर्ग की शिक्षा के प्रति समझ। नंबर 7, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। नंबर 8, पूर्व बाल्यकाल की शिक्षा। पूर्व बाल्यकाल की नंबर 9, तकनीकी शिक्षा। नंबर 10, टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना। टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना। नंबर 11, पाठ्यसागामी क्रियाओं का प्रशिक्षण। पाठ्यसागामी क्रियाओं का प्रशिक्षण। पाठ्यसागामी क्रियाओं का प्रशिक्षण। तो इस तरह से हम एक अच्छे अध्यापक का निर्माण कैसे करेंगे? जब वे प्रशिक्षण के लिए आते हैं, छात्राध्यापक के रूप में विद्यालय में आते हैं, तो उनको इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि अच्छे से अच्छे नागरिक को पैदा कर सकें, बालकों के सर्वांगीण विकास को बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रशिक्षण दे सकें। इस रूप में उनके प्रति यह ध्यान देना आवश्यक है। जब हम प्रशिक्षण दें तो छात्र अध्यापकों को तो उनके लिए ये चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जो प्रशिक्षु हैं वो बच्चों के प्रति समझ रखें। कहने का तात्पर्य है हम इस प्रकार की शिक्षा दें उन प्रशिक्षुओं को कि वो
बच्चों के प्रति किस प्रकार से उनको वो उनके पर समझ सकें कि कौन सा बच्चा क्या किस तरह का है। अर्थात आप जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक विभिन्नता यह प्रकृति का गुण है। इस संसार में जितने भी व्यक्ति या जितने भी जीव, जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं वो एक समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं हो सकते हैं। कोई बुद्धिहीन हो, कोई बुद्धिमान होगा तो कोई बुद्धिहीन होगा, कोई सामाजिक होगा तो कोई असामाजिक होगा, किसी की IQ अच्छी होगी तो किसी की IQ कम होगी। कहने का तात्पर्य है कोई विकलांग होगा तो कोई कुछ होगा। इस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के पढ़ने के लिए उनके प्रति ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि वो बच्चों की योग्यता, क्षमता, रुचि रुझान को समझ सकें और वो किस प्रकार से उनको उनकी समझ को इस प्रकार से करें कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें और पढ़ने में वो रुचि ले सकें। नंबर 2, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ। अब ये देखना है कि बच्चे की आयु क्या है, बच्चे में कितनी पढ़ने की क्षमता है, बच्चे में कितनी रुचि है, बच्चे का क्या स्तर है। ऐसी स्थिति में उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और जो पाठ्य पुस्तकें हों वह उनके अनुकूल हों। इस तरह से कि समझ प्रशिक्षु में पैदा की जाए और प्रशिक्षु यह उस पाठ्य पुस्तक को, उस पाठ्यक्रम का संचालन सही रूप से करावें। नंबर 3, मूल्यांकन के प्रति प्रशिक्षु की समझ। देखिए, जो भी पढ़ाते हैं, जैसे भी पढ़ाते हैं, उनको उनके मूल्यांकन की व्यवस्था वो अवश्य करें कि बच्चों को किस प्रकार से कितना पढ़े हैं। हमेशा सतत मूल्यांकन करते रहें, मासिक परीक्षा लेकर के उनका मूल्यांकन करते रहें, साक्षात्कार के द्वारा मूल्यांकन करते रहें, अर्धवार्षिक परीक्षा ले लें, वस्तुनिष्ठ परीक्षा ले लें, वार्षिक परीक्षा, मतलब जिस तरह से वो उनका इस तरह से करें कि उनका मूल्यांकन लेते रहें कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं समझ रहे हैं, कौन बच्चा किस कैटेगरी का है, इसकी समझ होनी चाहिए। नंबर 4, विद्यालय के प्रति समझ। देखिए, विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहां अच्छे से अच्छे नागरिक शिक्षा के द्वारा तैयार किए जाते हैं। विद्यालय के प्रति समर्पित होना, विद्यालय को अपना घर समझना, विद्यालय में समय से जाना, विद्यालय के प्रति आत्मीयता की भावना प्रकट करना, इन सब चीज़ों को पर प्रशिक्षुओं को ध्यान देना चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए, जिससे अच्छे से अच्छा विद्यार्थी पैदा कर सकें। प्रशिक्षण सामग्री के प्रति समझ होनी चाहिए। हमको किस प्रकार से प्रशिक्षण बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ सकते हैं, उनके लिए कौन सी सामग्री होगी। जैसे आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए नक्शा या चार्ट, ग्लोबल, या आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के लिए ऑपरेटर्स, उपकरण, सामग्री, ये सब चीज़ों के प्रति प्रशिक्षण में जितनी सामग्रियाँ लगती हैं उसका प्रशिक्षण उनको देना चाहिए। शिक्षा से वंचित वर्ग की शिक्षा के प्रति समझ। अब ये भी एक प्रशिक्षण में ये देना होगा कि केवल अपना आप उत्तरदायित्व नहीं, ट्रेनिंग ले लीजिए अब अध्यापक बन जाए, नहीं, बल्कि ये देखना होगा कि शिक्षा से कितने लोग वंचित हैं। जैसे आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अल्पसंख्यक हैं, या बहुत पिछड़े हुए हैं, या जहाँ शिक्षा का लोग महत्व ही नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को के शिक्षा के प्रति प्रशिक्षुओं को की समझ होनी चाहिए और उनको उसी प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि वो आगे जो वंचित वर्ग है, जैसे बालिकाओं की शिक्षा है, उस पर ध्यान दे सकें। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए। औपचारिक से देखिए, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास केवल औपचारिक शिक्षा अर्थात विद्यालय में ही दी जाने वाली शिक्षा या नियमित शिक्षा ही उसके लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है, परिवार में दी जाती है, समाज में दी जाती है, इस शिक्षा के द्वारा, क्योंकि बालक जो है परिवार में ही पैदा होता है,
परिवार में ही इसका पालन पोषण होता है, परिवार में वो बोलने की भाषा सीखता है। ऐसी स्थिति में उसको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा से वो बच्चों को, उस प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। पूर्व बाल्यकाल की शिक्षा माने बाल्यावस्था में जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की जो शिक्षा दी, जिसके में माता पिता या आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता लोग दे सकते हैं, इस तरह से उस पर ध्यान देना चाहिए। तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, टीचर लर्निंग सेंटर पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनको प्रशिक्षण देते समय पाठ्यसागामी क्रियाओं जैसे खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।